सही है। जुड़ जाइए सभी साथी। साथियों पिछला वीडियो खराब नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा बीच में फिनिश हो गया था, कृपया सभी साथी जुड़ जाएं। कृपया कमेंट करके बताएं आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हेलो प्लीज कमेंट whether you are getting my voice or not। मैं लाइव में बैठा हूँ, फेसबुक लाइव में, ठीक है। इसके बाद में आवाज आ रही है? हाँ। आ रही है, ठीक है। एक्चुअली ड्यू टू पुअर नेटवर्क कनेक्टिविटी फर्स्ट लाइव वॉज एंडेड। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो मैं बात बता रहा था कि जैसे 21 मई को जो सुनवाई हुई थी उसमें सॉलिसिटर जनरल ने हमारे जो लायर थे सीनियर प्रशांत चंद्रा सर को, उनको भी बीच में इंटरप्ट किया था, और श्याम दीवान जी तो थे ही उस दिन जो बहस कर रहे थे। सेम सिचुएशन वही अराइज हुई 9 जून को भी, जब सरकार की तरफ से डबल एजी ऐश्वर्या भाटिया जी उपस्थित थी। उन्होंने बहस की, आर्गूमेंट्स किए, सब कुछ ठीक ठाक था, बट कहीं ना कहीं जो उन्हें डेटा रिप्रेजेंट करना था वो डेटा नहीं दे पाई और वहाँ पर टाइम मांग रही थी। तो इस तरीके से 2 सुनवाई में जब मैंने सरकार के रिप्रेजेंटेटिव्स जैसे सॉलिसिटर जनरल हैं, डबल एजी ऐश्वर्या भाटिया जी, जब इनके परफॉर्मेंस को देखा तो मुझे थोड़ा सा निराशा लगी कि आखिर इस तरीके से सरकार कैसे परफॉर्म कर रही है, कैसे क्या डिफेंड करेगी कट ऑफ और अन्य चीज़ों को। तो इसी के रिगार्डिंग अब जो मॉडिफिकेशन सरकार ने तैयार कराई है बहुत अच्छी चीज़ है। ग्राउंड्स पढ़े हैं, बहुत अच्छे हैं, अभी अंशु जी आपको बता देंगे उनको डिटेल में। चूंकि ग्राउंड्स अच्छे हैं, लेकिन ग्राउंड्स अच्छे होने से मतलब नहीं, यहाँ पर आर्गूमेंट होना चाहिए। जब तक आप कोर्ट में नियर अबाउट 30 मिनट्स 20 मिनट्स जो भी एज इट इज टाइम है आपका, उस टाइम पर कोर्ट को कन्विंस नहीं कर पाते हैं, तो मुझे लगता है कि ग्राउंड्स लेकर जाने से कोई फायदा नहीं। जैसा कि विपक्षी के पास टॉप मोस्ट लायर हैं, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में वो इंटरप्शन जरूर पैदा करेंगे, चाहे सॉलिसिटर जनरल खुद ही आर्गूमेंट करें या सरकार कोई टॉप मोस्ट लायर साथ में लेकर के जाए तो ज़्यादा बेटर है। अब मेन बात यह है कि चूंकि मॉडिफिकेशन सरकार की है, पार्टी सरकार को बनाया है रिजवान अंसारी ने, तो सरकार की बात पहले सुनी जाएगी। हम लोग डायरेक्टली अपने लायर के थ्रू कोई बात वहां पर रख नहीं सकते, चूंकि ये बात अगर रखें भी तो सरकार या तो परमिशन दे कि ये हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं और ये स्टेट की तरफ से अपनी बात को रखेंगे। तो मैंने पोस्ट के माध्यम से बताया था, बहुत से साथी आप में से कह रहे थे कि सर आप सरकार से बात करिए कि वो आपके वकीलों को साथ में लेकर के जाए वहां पर और अपनी बात रखे अच्छे से। समस्या यही है साथियों कि सरकार जब तक हमें रिप्रेजेंट नहीं करेगी या हमारे लायर्स को कि ये हमारे साइड से हैं या स्टेट की तरफ से बहस करेंगे, तब तक वहाँ कुछ नहीं होने वाला। हमारे वकील रहते तो हैं। अब चूंकि अब आप पूछेंगे कि 14 जुलाई के लिए कैसे आर्गूमेंट करेंगे, तो 14 जुलाई से पहले हमारा एक कट ऑफ मुद्दा, दूसरा भारांक मुद्दा, तीसरा जो है आपका बीएड मुद्दा, इन तीनों मुद्दों पर हमारे 22,000 सीटें जुड़वाने के लिए, तो इन 3-4 मुद्दों के साथ हमारी अपील्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगी। चूंकि पार्टी तो हम वहां बनाए नहीं गए, तो हमें यहां से मामला उठा करके वहां पहुंचाना पड़ेगा। जब हमारा मैटर वहां पहुंच जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट हमको हर हाल में सुनेगी। जैसे डिवीजन बेंच में शुरुआत में रिजवान अंसारी कहता था कि इनकी अपील एक्सेप्ट ही नहीं होगी, और बाद में क्या हुआ कि हमारी अपील एक्सेप्ट हुई और आर्गूमेंट भी हमसे हुए, लेकिन महाधिवक्ता महोदय जी से सारी डिटेल्स पहले पूछी थी कोर्ट ने। तो ये औपचारिकता है कोर्ट की, क्योंकि अगर देखा जाए नियोक्ता सरकार है, सरकार का पक्ष पहले सुनना चाहेगी सुप्रीम कोर्ट भी। तो अब सरकार की क्या तैयारी है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ना ही सरकार किसी प्राइवेट ग्रुप से जुड़ी है जो सूचना दे दे, जैसे हम लाइव आकर बता देते हैं आपसे कि क्या हमारी प्रिपरेशन है, कौन से वकील है, क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है टॉप सीक्रेट है। अब क्या होता है 17-18 की तारीख में यदि हियरिंग होती है तो उसी में हम समझ पाएंगे कि सरकार कितना सक्सेसफुल रही है। अब बात करते हैं कि चलो ठीक है 17-18 में सरकार अगर सक्सेस हो जाती है तो भर्ती प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, अच्छे से अगर हो जाती तो ठीक है। लेकिन इन केस अगर सरकार वहाँ पर सफलता नहीं पाती है तो 14 जुलाई के लिए जो हमारी रणनीति है, जैसे कि हमारे सभी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हम लोग एकजुट हैं इस मामले पर, और टॉप मोस्ट लायर जो हैं उनको हायर किया जाएगा, और लगभग कुछ लोगों को हमने कर भी लिया है जो अभी तक सहयोग आया। लेकिन समस्या ये है कि जो भी टॉप मोस्ट लायर हैं वो फुल पेमेंट मांगते हैं, कोई टोकन मनी से वो बुक नहीं हो सकते हैं। और नाम अभी तक हमने डिस्क्लोज इसलिए नहीं किया है क्योंकि पिछली बार जब हम हायर कर रहे थे तो कुछ टीम के लोगों ने कहा कि वहाँ मत हायर करो, उनको मैं हायर कर रहा हूँ, और फाइनली ना उन्होंने हायर किया और मुझे करने थे। इसकी वजह से वो
जो अधिवक्ता थे वो भी हाथ से चले गए। तो इस बार कोई ऐसा गलत काम और बेवकूफ़ी भरा काम हम नहीं करेंगे, ना ही हमारी टीम करेगी कि हम नाम अनाउंस कर दें और फिर कोई कहे कि नहीं इनको हमने कर लिया है, या कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देकर उनको अपने फेवर में कर ले। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से टीम की एक अच्छी रणनीति है और मुझे पता है कि रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अगर सरकार सफल होती है तो बहुत अच्छी बात है, हम सभी को जून में ही नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा और हम सभी जुलाई में, जितने भी हमारे भाई और आप लोग मुझे देख रहे हैं इस समय और जो इस भर्ती में शामिल है, सभी जुलाई में विद्यालय पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से फिलहाल जितने भी हमारे साथी हैं जो जुड़े हुए हैं और अभी तक नहीं जुड़े हैं, अपना नाम याची संख्या में अवश्य डलवा लें, क्योंकि एक संख्या बल वहां पर हमें भी रिप्रेजेंट करना है कि जैसे आज जो सरकार ने डेटा मॉडिफिकेशन में दिया उसमें 45,000 अप्रॉक्स जो है शिक्षा मित्र हैं और उन सभी की जब सीटों को रिजर्व कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं अगर हमारे पास भी संख्या बल ज्यादा रहेगा तो सरकार मजबूती के साथ कहेगी कि हमारे पास भी बहुत से बच्चे हैं जो वेल क्वालिफाइड हैं, अगर उनके पदों को रोका गया है तो इनके साथ में भी अन्याय हो रहा है। तो इस स्थितियों को देखकर आपसे यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ें, टीम एकजुट है। जब हित की बात आती है और हित जिसमें सभी का चयन सुनिश्चित जुड़ा हुआ है तो टीम ऐसे किसी मुद्दे पर आगे नहीं आएगी जो सिलेक्शन के अगेंस्ट हो। हमारा सभी का उद्देश्य है कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी शुरू हो और सभी चयनित अपने विद्यालय पहुंच जाए। बाकी सारी चीजें जो हैं अंशु जी हैं वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, नमस्कार साथियों। अंशु जी आइए जब यार मेरा देखिए साथियों, टीम के सभी मेंबर धीरे धीरे अपनी अपनी बात को ख़त्म लगभग कर चुके हैं और इसी मामले पे अब हम आगे आना चाह रहे हैं कि पहले क्या था, आप लोगों के बीच में बहुत ये दुविधा चल रही थी कि पता नहीं टीम के साथी एक मंच पे हैं या नहीं हैं। तो इसी वजह से आज हम पांचों लोग एक मंच पे एक साथ अपनी बात को रखने के लिए आए हुए हैं। और जैसा कि विनय सर ने बताया कि किस हिसाब से मॉडिफिकेशन सरकार की गई हुई है, अखिलेश भैया ने बताया कि सरकार की क्या रणनीतियाँ हैं, आगे किस हिसाब से सरकार अपनी रणनीति से आ रही है। तो देखिए, मॉडिफिकेशन में सरकार, आप लोगों ने पढ़ा होगा आज मॉडिफिकेशन में उनके आया हुआ है, एक बेहतरीन मॉडिफिकेशन सरकार लेके आई हुई है। सरकार अपने मॉडिफिकेशन में उसके जो ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंडों के तहत वो 40-45 पे शिक्षा मित्रों का डाटा लेके आई है। फिर उस ग्राउंड पे कह रही है कि अगर मान लीजिए आप 40-45 शिक्षा मित्रों के लिए सीटें रिजर्व कर रहे हैं तो जो अन्य और रिस्पॉन्डेंट्स हैं जैसे बीएड है, बीटीसी है, जो 40-45 पे पास हो रहे हैं, इनके लिए आप क्या करेंगे। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार एक मजबूत पक्ष लेके आई है कि आप 2.5 लाख के लगभग जो अभ्यर्थी और हैं, अगर ये भी कल को अपना हक मांगने आ जाएंगे तो हम सीटें कहाँ से देंगे। दूसरा सरकार ग्राउंड लाई है कि 51,000 के लमसम उसके पास पद अभी और वैकेंट है। इन केस मान लीजिए आप कल को कोई अपोजिट डिसीजन देते हैं तो उन पदों पर उसको मतलब शिक्षा मित्रों को चयनित करने का वो एक रास्ता दिखा रही है। तीसरा, वो भोला प्रसाद के जजमेंट पे सरकार ये कहना चाह रही है कि आपने 6 महीने के भीतर भर्ती को कंप्लीट करने को कहा था, अब इस तरह से अगर बातें होती रहेंगी तो हमारी भर्ती ही नहीं कंप्लीट हो पाएगी। तो हालांकि सरकार के ग्राउंड तो बहुत मजबूत है, लेकिन पिछली 2 सुनवाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि सरकार आती तो बहुत मजबूती से लेकिन अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी आगामी जो मंगलवार की सुनवाई है, सोमवार मंगलवार में जब भी डेट लगती है, अभी तो ये थोड़ा सा मिस्टीरियस मैटर है कि सोमवार लगती है या मंगलवार लगती है, क्योंकि कहीं कहीं पे अफवाहें आ रहे हैं कि जस्टिस यूयू ललित सर जिस हिसाब से आएंगे उस हिसाब से सरकार शायद जाएगी। तो उस हिसाब से जब सरकार अपना पक्ष रखेगी तो देखने वाली बात होगी कि सरकार कितना राहत वहाँ से ला पाती है, क्योंकि डबल बेंच से आंसर के मुद्दे पर सरकार को राहत मिल चुकी है। अब अगर सरकार को वहाँ पर मॉडिफिकेशन में राहत मिलती है तो तुरंत ही सरकार अपनी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देगी। और हम सबका जैसा कि पुराना हम सब लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हम सब लोग नियुक्ति पत्र पाकर और अपने अपने विद्यालयों में जाएं, तो उसी के तहत हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसके आगे हम एक बात ये कहना चाहेंगे कि देखिए, बहुत सीधी सी बात आती है, जब शिक्षा मित्र अपने हक के लिए उतरता है तो मात्र और मात्र आप देखिए 8,018 शिक्षा मित्र है जो 60-65 पर उत्तीर्ण है, और आज संख्या निकल के आ रही है 36,000 के लगभग शिक्षा मित्र है जो लगभग 42,000 के लगभग शिक्षा मित्र है जो आपका 40-45 पर पास है। जब लड़ाई की बात आती है तो उनकी संख्या सिर्फ 42,000 होती है और आपकी संख्या 67,000 होती है। और जब वो अपना पक्ष रखने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आते हैं तो लगभग 5 से 6 टॉप मोस्ट सीनियर जिनकी आप कीमत जानते हैं उनको लेके उतरते हैं। और हम आप जब लड़ाई के लिए आगे बढ़ते हैं तो हम आप पता नहीं किस मत भावना में चूर रहते हैं कि हम आप एक अच्छा टॉप मोस्ट सीनियर भी वहाँ पे नहीं खड़ा कर सकते हैं। देखिए, आप लोगों के सहयोग से और हमारे लोगों के एक जो टीम स्पिरिट है, दोनों भावनाएं जब तक जुड़ेंगी नहीं तब तक हम किसी भी केस को जीत नहीं सकते हैं।
भाई आपको भी पता है कि डबल बेंच से सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई काफ़ी क्रिटिकल है और काफ़ी महंगी है। तो वहाँ पर कोई भी अधिवक्ता ऐसा नहीं है जो जिस तरह से यहाँ पे माथुर सर रहते थे तो उनका पैसा नहीं दे पाते थे, फिर भी वो खड़े हो जाते थे। वहाँ पर ये सारी चीज़ें डिनाई की जाती हैं, आप लोगों को पता होगा। वहाँ पे पहले आप पूरा पेमेंट करिए उनके चैम्बर में जाके या उनके ड्यू अमाउंट अकाउंट में जाके पूरा पेमेंट करिए, तब वो दूसरे दिन अधिवक्ता आपके वर्चुअल हियरिंग में जुड़ते हैं। तो आप लोग ये समझिए कि अब नियुक्ति के अंतिम पड़ाव में जब हम बैठे हैं तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें आएंगी जिससे हम लोगों का थोड़ा सा हमारी दलील रखने वाला वकील ही वहाँ नहीं होगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग पुराने की तरह कुछ ऐसा धोखा खा जाएं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाएं जो हम लोगों के लिए असुविधाजनक हो। तो हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी यथासंभव आप लोगों से हो सके, जिस तरह से आपको चीज़ें लगे कि नहीं चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहिए, आप लोग उतना सहयोग टीम का करते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बीएड लीगल टीम का सहयोग करिए, बीटीसी का, किसी भी टीम का, आप उस टीम का सहयोग करिए जिस टीम पे आपको ये लग रहा हो कि नहीं ये टीम मुझे जिताकर इस पड़ाव तक लाई है, जहां आपके पास एक 70 पेज का ताबड़तोड़ बेहतरीन जजमेंट है जिसपे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट एंड ऑर्डर्स लिखे गए हैं। कोई मधुसी की बात नहीं लिखी गई है, कोई बिना वजह की बात नहीं लिखी गई है, जहां सिर्फ जरूरत की बातें लिखी गई हैं। अब उसका रक्षण करना है हमको और नियुक्ति लेके विद्यालयों में अपने अपने जाना है। तो इस तरह मेरी बात खत्म होती है। पंकज सर अपनी कुछ बातें रखेंगे। साथियों नमस्कार। टीम के द्वारा काफ़ी प्रयासों से हम लोगों की जो मीटिंग्स हुई उनमें हम लोग संगठित हुए और आपस में एक पद के साथ हम अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो 90-97 जो 60-65 है उस पक्ष के लिए हम लोग बिल्कुल एक साथ हो गए हैं। हम कुछ उन साथियों से कहना चाहते हैं जो काफ़ी कुछ गलत निगेटिव कमेंट करते हैं और कुछ पॉजिटिव भी करते हैं, उनको धन्यवाद। जो नेगेटिव कमेंट करते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ 90-97 रहेगा तब सारे मुद्दे रहेंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं, सीधी सी बात। दूसरी बात, मैं एक बात आपको संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मैं कुछ दिन पहले जब 68,500 के लिए एनओसी के लिए मैटर आया था तो मैं जाके सर से मिला था, विजय सर से, और वहाँ से ये क्लियर हुआ था कि एनओसी उन लोगों को नहीं दी जाएगी। फिर भी ये लोग हाई कोर्ट गए और वहाँ से एनओसी के लिए ऑर्डर ले आए। सिद्धार्थनगर का शायद मामला है या बहराइच का कहीं का है, तो वहाँ से ये लोग एनओसी लाए हैं। उस मुद्दे के अलावा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस पर क्या हो सकता है, उन लोगों को कैसे रोका जा सकता है, इसके लिए मैं कल पुनः एक बार फिर प्रयास करूँगा, उसके लिए देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। इसके अलावा तीसरा पॉइंट अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई अब डबल बेंच के हिसाब से इतनी आसान नहीं है। यहाँ पर बहुत ही एक तरीके से भारी भरकम आर्थिक मदद, शारीरिक और मानसिक सभी तरीके से हमको चाहिए। आप लोग एक साथ एक छत्र पे आइए, जितने भी भाई बहन हैं वहाँ पे जो 22,000 सीटों जुड़वाने का मुद्दा वो अलग वहाँ पे पिटीशन जाएगी, और जो 90-97 को बचाने के लिए है वो एक अलग पिटीशन जाएगी। 12 अंक की भी रीट पहुँच रही है, तो ये मान के चलिए विरोधियों को कहीं भी किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा, जिससे कि वो लोग कतई अपने में इंटरफेयर कर सकें। धन्यवाद। साथियों नमस्कार। 4-5 दिनों से हम लोग जो है एक साथ लाइव आना चाहते थे, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं पड़ जा रही थी जहां पे हम लोग लाइव नहीं आ पा रहे थे। एक दिन मैंने पोस्ट भी डाला था, 3 दिन पहले हो गया है, कि आज बीएड लीगल टीम एक साथ लाइव रहेगी, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा दिन में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ हुई, इतनी मीटिंग हुई हम लोगों की कि हम लोगों को समय नहीं मिल पाया। इस कारण से आज हम लोग शादी में गए थे, जब वापस आए तो शुक्ला जी के वहाँ से एक साथ लाइव बैठा गया। तो कुछ साथी कह रहे हैं कि टीम कुछ अपने कुछ कैंडिडेट कुछ और कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। तो उन लोगों को मैं चीज़ ये स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, अगर 90-97 नहीं बचेगा तो किसी की भी नौकरी नहीं लगेगी। तो अगर लोग आपस में ही एक दूसरे को विरोधी में लड़ा देंगे तो तीसरा पक्ष जो है हमारा, जो दूसरा पक्ष है, शिक्षा मित्र पक्ष है, वो 40-45 का कहीं भी आर्डर अगर करा ले गया तो किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि सभी लोग संगठित रहें, चाहे वो बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों, सब लोग एक रहें। जितने भी 90-97 साथी हैं सब एक रहें, क्योंकि जो भी हम लोगों ने ग्रुप बनाए हैं उसमें बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको मैं पहचानता नहीं हूँ,
पास हैं कि फेल हैं, क्या करते हैं, कहाँ कहने वाले हैं। और जो कैंडिडेट फेल है वही जो बहुत ज़्यादा कमेंट करता है, उल्टे सीधे कमेंट करता है, ये लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो जो कैंडिडेट पास है या सिलेक्टेड है वो किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रखता है। उसका मेन ही उद्देश्य है कि हमें नौकरी मिले, सरकार या सीटें बढ़ाए या जो भी करे। हम लोगों की कोशिश है, जैसे कि विनय सर, पंकज सर ने स्पष्ट बता दिया है कि आइए ऐसे इम्प्लीमेंट और या आइए जाएगी और रिस्पोंडेंट के नाम से एक जाएगी, एक जो है भागांक जाएगा और एक हमारी जाएगी जो नए याची बनेंगे उनको, और 22,000 सीट जोड़ने के लिए हम लोगों की आइए जाएंगी। क्योंकि जो विपक्ष पार्टी है उसने इतना ज़्यादा चतुराई से वहाँ पे अपनी अपील फाइल की है कि हम लोगों को रिस्पोंडेंट बनाया ही नहीं है, डायरेक्ट सरकार को बना दिया है। और यही जो इन्होंने नहीं बनाया है, यही हमारे सिंगल, जब हम डबल बेंच में आए, हम लोग एक दिन कोर्ट में बैठे हुए थे, कह रहे थे कि हमारी 100 पिटीशन है, पहले 100 को आप 100 कापी रिसीव कराइए, उसके बाद जितने पिटिशनर हैं सबको रिसीव कराइए। ये यहाँ तक कि इन्होंने कोर्ट में बहस भी कर दी थी, ठीक है। तो हम लोगों ने इनसे कहा था कि जो है जब हम डबल बेंच जीत के तुम सुप्रीम कोर्ट जाओगे तो हमारे जितने पिटिशनर हैं उसके लिए एक तुम ठेला खरीद लो और 4-5 तुम मशीनें खरीद लो, रस्ते में फोटो कापी चलना और सबको रिसीव कराते चलना। तो वो तो हम लोगों ने नौबल ला दी, एकजुटता के दम पे, आप लोगों के सहयोग के दम पे। अगर ये कोई कहे कि टीम का भी कोई अगर मेंबर ये कहता है कि हम पाँचों के दम पे या हमारे दम पे, ये हमारे पाँचों की जीत नहीं है, ये आप लोगों के सहयोग की, एकजुटता की जीत है। अब वो समय फिर से वही है कि अगर हम 90-97 नहीं बचाएंगे तो हम किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोग संगठित रहिए। दूसरी एक चीज़ और गुजारिश है कि कोई भी हो, चाहे बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, आप लोग जिसको मानते हैं, जिस भी टीम को मानते हैं, उस टीम को सहयोग जरूर करिए। लेकिन उससे पहले एक चीज़ अवश्य देख लीजिए, क्या उन्होंने डबल बेंच में अपने वकील खड़े किए थे, या क्या सुप्रीम कोर्ट में जब 2 दिन हियरिंग हुई है उन्होंने अपने वकील खड़े किए हैं? क्या उनके वकील अगर खड़े हुए हैं तो बहस किए हुए हैं? मैं नहीं कहता हूं कि मैं ही सब कुछ कराता हूं, लेकिन हमारी ये कोशिश है, हमारे बीएड भाई जो 7 साल बाद जब बीएड यहाँ पे अपेयर हुआ है, तो हमारी हर बीएड भाई या बीटीसी भाई से यही गुजारिश है कि ऐसे आदमी को आप सहयोग करें जिसके वकील वहाँ पे कोर्ट में बराबर उपस्थित रहते हों। हमारी कोशिश है कि हमारा अब की बार मजबूत पैनल आएगा, 4 से 5 वकीलों का आएगा। नौकरी से किसी प्रकार से बीएड लीगल टीम किसी के साथ कोई समझौता नहीं करेगी। और लाइफ है, आपसी मनमुटाव आते रहते हैं और जाते रहते हैं। क्या कोई किसी से दुश्मनी नहीं कर लेता है, या कोई किसी का दुश्मन नहीं हो जाता है। जब आप सामने लोग मिलते हैं तो गिले शिकवा दूर हो जाते हैं। तो आपसी अगर किसी प्रकार का हम लोगों में मतभेद हुआ भी था, हम लोग सामने बैठे, विचार किए क्या होना चाहिए। अगर 90-97 नहीं होगा तो हम लोग किसी लायक नहीं बचेंगे। तो अगर कोई ये कहता है कि आपस में मनमुटाव है, ठीक है, कोई मनमुटाव किसी प्रकार का नहीं। आपको भी एक सीट चाहिए, हमें भी चाहिए, शुक्ला जी को भी चाहिए, विनय को भी चाहिए, सभी जितने भी लोग हैं। और हमें जैसे 69,000 सीट है तो हमको एक सीट चाहिए, ठीक। 68,999 अदर कैंडिडेट हैं, हर व्यक्ति को एक सीट चाहिए। मैं उसी एक सीट के लिए लड़ रहा हूं। अगर मैं आगे पैरवी आप लोगों के सहयोग से कर रहा हूं तो आप सभी का सहयोग है। समय समय पर हमारी टीम कोशिश करेंगे कि 5 लोग बैठ के लाइव आते रहेंगे। कल भी कई हमारे कोऑर्डिनेटर ने फ़ोन किया था, जैसे हरदोई कोऑर्डिनेटर जी ने फ़ोन किया था, सर बच्चे कह रहे हैं कि आप लोग लाइव नहीं आते हैं। लखीमपुर के लोगों ने फ़ोन किया था, सीतापुर के लोगों ने फ़ोन किया था, और भी कई कोऑर्डिनेटर थे कि आप एक लोग संगठित होकर लाइव आइए। कोशिश कर रहे थे, तो आज वो समय आया कि हम लोग लाइव बैठे हैं। तो इसी के साथ साथियों आपसे गुजारिश है कि टीम को, जिस भी टीम को आप मानते हैं उसको सहयोग करिए, जिससे 90-97 को बचाया जा सके। और ये जो हम लोगों के जो शिक्षा सत्व हैं, जो बच्चों को आज तक ये नहीं पढ़ा पाए कि काका गागा छप्पन गया क्या होती है, इनके ताबूत पे अंतिम कील ठोकी जा सके, और जिससे बेसिक के बच्चों को एक क्वालिफाइड टीचर मिल सकें जो सरकार के मानक को पूरा करते हैं। ठीक है साथियों, नमस्कार। दोस्तों, आज की तारीख में जो विरोधी हैं सबसे ज़्यादा बीएड टीम से ही डरते हैं। तो हमारा ये कहने का आशय नहीं है कि आप केवल बीएड टीम को सपोर्ट करिए। दोस्तों, डबल बेंच का ऑर्डर उठाइए, मंथन कीजिए और उस ऑर्डर को पढ़िए, उसमें देखिए क्या लिखा है और किस एडवोकेट का, किस टीम के एडवोकेट का सबसे ज़्यादा उसमें जो है जो बहस की है सबसे ज़्यादा डबल बेंच में, जिस एडवोकेट ने, उसमें सबसे ज़्यादा किसका जो है लेख छापा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग संगठित रहिए और आप लोगों से यही गुजारिश है कि टीम में कोई मतभेद भी नहीं है, ना किसी के विचार अलग हैं, जो भी हैं सब एकमत हैं।
90-97 की जो है जहाँ भी लड़ाई होगी वहाँ पे सभी लोग संगठित रहेंगे। दोस्तों धन्यवाद।